अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्रीपाल मैना सुंदरी का चारित्र ओली तप के दौरान सुनाया जाता है, लेकिन चारित्र का अपना एक तरीका होता है, क्रमबद्ध तरीके से चलता ही चलता है। उसकी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। बेशक 9 दिन की ओली संपन्न हो गई है, लेकिन कथानक हमारा आज पूरा हो जाएगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप सुनेंगे। अभी तक आप लोगों ने सुना है कि श्रीपाल अपनी संपूर्ण पत्नियों के साथ, अपनी माता के साथ, अपने ससुराल के अंदर, उज्जैनी के अंदर जो संपूर्ण परिवार मिला हुआ है, और वहां इस बात का एहसास सबको हो गया है कि धर्म, सम्यक्त और नवपद की आराधना का क्या महत्व है। उसके ससुर को जो घमंड था, मैं का, अहंकार का, वो भी गल गया है, समाप्त हो गया। उसे भी महसूस हो गया कि जीवन में कर्म भी कुछ अपना महत्व रखते हैं, धर्म भी अपना महत्व रखता है। इस बात का एहसास उसको हो गया है। अपने गुमशुदा साधु को भी ढूंढ निकाला। उनकी जो साली थी उसको भी उन्होंने सही मान सम्मान की स्थिति में पहुंचा दिया है। सब अच्छा करने के बाद अब मन में एक ही ललक है कि अपने मूल स्थान पर मैं पहुंचूं, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां के शासक मेरे पिता थे और जहां का उत्तराधिकार मेरा हक था। लेकिन चाचा ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के द्वारा, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी माँ रातों रात जंगलों से लेते हुए मुझे सुरक्षित तरीके से निकल गई थी। इतने साल हम भटकते रहे, कितने परेशान रहे, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने संकट झेले, लेकिन ऐसे अपने मूल स्थान पर जाना भी जरूरी है। आज वो ताकतवर है, पैसे वाला है, अपने निजी सुरक्षा कर्मी कह लो, सेना कह लो, एक सैनिक दल कह लो, वो उसके पास है, अपार धन वैभव है, भरा पूरा परिवार है। अब वह उज्जैनी से चंपा की ओर प्रस्थान कर जाता है। चंपा नगरी में पहुंचता है, लेकिन अभी नगरी में प्रवेश नहीं किया। वह नगरी के बाह्य सीमा पर है, लेकिन अपने विशेष दूत भेज करके नगर में अपने परिचित लोगों को संदेश भिजवा दिया कि ऐसे ऐसे वह बालक श्रीपाल आज युवा श्रीपाल होकर के आ रहा है और बड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। इस प्रकार की सूचना मिलते ही जो स्नेही जन थे, परिचित थे, तो सब आगे आए। आगे आने पर क्या हुआ कि वहां पर 700 कोड़ी सबसे पहले आगे आए। लेकिन अब वो कोड़ी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, एक आम नागरिक की तरह अच्छी सेहत लेकर के अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तो सब आगे आए, उन्होंने श्रीपाल का स्वागत किया, अभिनंदन किया, और श्रीपाल ने उनके प्रेम, स्नेह, स्वागत, सत्कार, उपकार को याद करते हुए उन सभी को अपनी सेना में सम्मानजनक स्थान दिया। आज के बाद आप मेरे सैनिक रहोगे, बराबर तुम्हें पगार, तनख्वाह वो मिलती रहेगी, जो सुविधाएं होती हैं सब मिलेंगी। आज से आप मेरा एक अभिन्न हिस्सा बन जाओ। और उस नगरी का जो पहले मंत्री था, जिसने रानी को, श्रीपाल को लेकर के सुरक्षित जाने की बात कही थी और जिसने हमेशा श्रीपाल उसकी माँ का हित चाहा था, वो मंत्री जिसका नाम था मती सागर। तो मती सागर आगे आता है और आगे आकर के जो है वह श्रीपाल का स्वागत करता है। आंखों में चमक है, मन में खुशी है कि मेरे उस निर्णय ने
इस राज्य के वास्तविक उत्तराधिकार को सुरक्षित कर दिया था। और ये उत्तराधिकारी आज समर्थ है, ताकतवर है और कितने लाव लश्कर के साथ आया, बड़ा प्रसन्न है। और उनके पास एक चतुर्मुख नाम का दूत था, तो उसको उन्होंने कहा कि देखो दूत, तुम अंदर जाओ नगरी में, नगर तो हमारा है, लेकिन आज की तारीख में यहाँ का राजा मेरा चाचा वीर दमन बना हुआ है, तुम तो जाओ और हमारा संदेश लेकर के जाओ। और उनको ये कहना कि वह बालक श्रीपाल अब युवा होकर के अनेक कलाएं विद्याएं सीख करके प्रशिक्षित होकर के आ गया है और तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तुम ये राज गद्दी खाली करो। और यदि किसी भवन के खंभे कमजोर हो जाएं, जीर्ण हो जाएं, तो भवन के गिरने की पूर्ण संभावना रहती है। तो ऐसे अब आप भी जीर्ण हो गए, बुढ़ापा आपके ऊपर आ गया है, अब परिवर्तन का दौर है। आप समझ जाइए कि आप श्रीपाल के लिए गद्दी खाली कर दो, आप ये सिंहासन खाली कर दो और वह इसका वास्तविक उत्तराधिकारी आ गया है। वो जमाना कुछ ऐसा था, संदेश देने के लिए दूत जाया करते थे। अब बहुत सारे काम तो आपके बिना दूतों के, मोबाइल से, लैंडलाइन से, ईमेल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा बहुत सारे काम हो जाते हैं, संदेश आप भेज देते हैं। लेकिन आज भी दूतों के बिना वर्तमान शासकों का गुजारा नहीं चलता है। हमारे देश के, पूरी दुनिया के देशों के द्वारा विभिन्न देशों के अंदर अपनी एम्बेसियां बनाई जाती हैं, जहां वो अपने राजदूत, एम्बेसडर भेजते हैं और उनका काम होता है दो देशों के बीच संवाद को बनाए रखना। कहीं कोई डिस्टरबेंस पैदा होती है, उसको कैसे ठीक ठाक करना है, ये राजदूतों का काम होता है। अभी नेपाल के साथ भारत के संबंधों में कुछ गड़बड़ सी पैदा हुई है, कुछ जान करके करवाई गई है, क्योंकि जो चीन की गोद में जाएगा भारत का हित कैसे सोचेगा। जो नेपाल सदियों से भारत के पक्ष में रहा है, भारत उसके हित की सोचता है, दोनों की साझा संस्कृति और धार्मिक संबंध रहे हैं, लेकिन वहां की बढ़ती हुई कम्युनिस्ट विचारधारा ने भारत की ओर जो एक सांस्कृतिक रुख था उसको मोड़ने का काम किया है, चीन की गोद में बैठाने का काम किया है। और चीन चाहता है कि जैसे जैसे मैं कहूँ गुलाम की तरह काम करो, मैं अपना विस्तारवाद बढ़ाते बढ़ाते तुम्हारे राज्य में छा जाऊंगा, ये उसकी नीति है। और जो गलत है, विस्तारवादी नीति, ऐसी वाली नीति अच्छी नहीं है। आप सहयोग करो, उसे अपने समर्थ बना के अपने बाजू में लाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन आप कहीं कब्जा करें वो अच्छी बात नहीं है, आंतरिक इंटरफेरेंस करें तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार कहने का भाव ये है कि राजदूत वहां भेजा गया, दूत संदेशवाहक भेजा गया और संदेशवाहक ने वहां जाकर के वीर दमन को सारी बातें कही। वीर दमन ने दूत की बातें तो सुनी, लेकिन बातें मानी नहीं, प्रस्ताव को माना नहीं, इनकार कर दिया और कहता है ज्यादा ही ताकत, आओ युद्ध के मैदान में मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वो बूढ़ा राजा जो कि श्रीपाल का चाचा है, वो युद्ध का आह्वान करता है। अब श्रीपाल ने देखा, भाई मैंने तो शांति संदेश भेजा, मैंने तो गलती को सुधारने के लिए संदेश भेजा, ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। तो श्रीपाल ने फिर विचार करा कि अब युद्ध अनिवार्य है। परिणाम ये निकला, दोनों तरफ युद्ध होता है, व्यापक संघर्ष होता है, जान और माल की हानि होती है और व्यापक हिंसा हुई और अंततः वीर दमन को पकड़ लिया गया। वीर दमन को पकड़ लिया तो श्रीपाल ने वीर दमन अपने चाचा से कहा, बोलो क्या करना है। कहने लगा, बस जो करना था कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, यदि तुम मुझे मुक्त कर दो तो मैं दीक्षा ले लूंगा, यदि मुक्त कर दो तो मैं दीक्षा ले लूंगा। पहले दीक्षा ले लेता, लेकिन लड़ने भिड़ने, मरने कटने और मरवाने के बाद फिर कहीं जाकर के वैराग्य की बात वो कर रहा है। फिर भी श्रीपाल जो है बड़ा विवेकशील था, धर्मनिष्ठ था,
चीजों को समझता था, उसने अपने चाचा की बात को मान लिया। और श्रीपाल बड़ा उदार दृष्टिकोण वाला था। उसने एक काम किया कि उसने जो है वीर दमन के पुत्र को, अपने चाचा के बेटे यानी चचेरे भाई को, उसने जो है एक अच्छा प्रतिष्ठित जो स्थान देश का नाम रखा गया गजपति कुल। तो गजपति कुल के पाठ पर उसको बैठाया गया, सम्मानित किया गया। और जो वो दुष्ट प्रकृति का कपटी था धवल सेठ, धवल सेठ के पुत्र को नगर सेठ का खिताब सम्मान दिया गया। अच्छा बिजनेस होगा। तो नगर सेठ का सम्मान दिया। मन में विचार करा कि भाई इसका बाप गलत था तो बेटा भी गलत होगा, जरूरी थोड़ी ना है। किसी को सुधरने संभलने का अवसर देना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने ऐसा किया। और अब श्रीपाल विधिवत वहां का राजपाट अपने अधिकार में ले लेता है। और उसने सबसे पहले नगर में जो व्यर्थ की अनर्थ हिंसा होती थी उसको रोकने का काम किया। जगह जगह दानशालाएं खुलाई। अब दानशालाओं के खोलने का मतलब ये थोड़ी ना कि लिया भर भर के दे दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी सहायता देने की एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने बनाई। देवगुरु धर्म का पूरे नगरी में प्रचार बढ़ाया कि लोगों में सात्विकता आए, संस्कार आए, लोग धर्म की ओर लगें। और जेल से जिन अपराधियों के अपराधों की श्रेणी कम थी, कम अपराधी थे, उनको मुक्त कर दिया। और बड़े आराम से एक अच्छी शानदार सुंदर शासन व्यवस्था को कायम किया। इधर उसके चाचा वीर दमन ने जो है दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करे हुए काफी समय व्यतीत हो गया। और दीक्षा के बाद अब उसने सच्चे अर्थों में संयम पालना प्रारंभ करा। त्याग, तपस्या, जो जो साधना के पक्ष थे सब उसने अपनाए। और इन सारी भाव शुद्धि का परिणाम ये निकला कि अवधि ज्ञान की प्राप्ति उसके चाचा को हो गई। जो मुनि वीर दमन थे अब उनको जो अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। जगह जगह विचरण करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। तो एक बार चंपा नगरी की बाह्य सीमा पर विचरण करते पधारे। एक शांत एकांत उद्यान में वो विराजमान थे। श्रीपाल को मालूम पड़ा। तो स्वाभाविक बात है कि अब ये साधु बन गए, क्या द्वेष पालना है, चलो चलते हैं, दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो पूरे राज परिवार सहित वहां दर्शन करने के लिए श्रीपाल पहुंचता है, वंदन नमन करता है, बैठता है। और बैठकर के उसने प्रश्न किया कि आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपने साधना करी है और मुझे ज्ञात है कि आपको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो एक बात बतलाओ कि भरी जवानी में मेरे को कोढ़ का रोग हो गया और फिर मैं ठीक भी हो गया, और मैं कोढ़ी किन कर्मों की वजह से बना, ये मेरे मन में रह रह करके बार बार जिज्ञासा पैदा होती है। और फिर बाद में कोढ़ भी ठीक हो गया और दुनिया भर का रुपया, पैसा, धन दौलत मेरे को मिलने लगी। इसी बीच में मैं समुद्र में गिर गया। क्यों गिरा, क्या कारण था? और ऐसे अनेक तरह की चीजें जो हैं उसके मन में आ रही हैं। और कहने लगा देखो कर्म की लीला कि बीच में ऐसी भी स्थिति पैदा कि षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर आरोप लगा कि ये तो डूम है, नट है, नाटकबाज है, ये भी मेरे ऊपर आरोप लगा। ये सब मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं इसका कारण क्या है? तो मुनि वीर दमन जिनको अवधि ज्ञान है वो कहने लगे देखो श्रीपाल, मैं जो अपने ज्ञान में तुम्हारे बारे में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, हिरण्यपुर नाम का एक नगर था। वहां पर श्रीकांत नाम का राजा शासन करता था। उसे शिकार खेलने का दुर्व्यसन था। जब देखो पशुओं को मारने के लिए, शिकार करने के लिए तत्पर रहता था। वो तो हिंसक और क्रूर था, पशुओं को मारता था, शिकार करता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत उसकी जो रानी थी वो जैन धर्म को मानने वाली, दया करुणा अहिंसा को मानने वाली थी, बड़ी धर्मात्मा थी। रानी समय समय पर राजा को समझाती थी, आप गलत करते हो, किसी निरपराधी जीव को ऐसे क्यों मारते हो, नहीं मारना चाहिए। लेकिन
जैसे पत्थर पर कोई असर नहीं होता, ऐसे ही उस राजा के ऊपर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। और वो ऐसे रानी की बातों की परवाह ना करते हुए पशुओं को मारना, शिकार करना, लगातार ये हिंसा का काम करता रहता था। तो बाद में जो है एक बार का प्रसंग है कि वह राजा श्रीकांत 700 लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए गया। 700 लोगों का झुंड बहुत होता है, जंगल को घेरने के लिए सब फैल गए, जानवरों को घेरने का काम कर रहे हैं। तो संयोग से जानवर का शिकार तो अभी वो नहीं कर पाए थे, लेकिन ध्यान मग्न एक मुनि उनको दिखाई दिए। ध्यान मग्न जंगल में मुनि को देखते के साथ ही वो राजा, उनके सेवक अवहेलना करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, घृणित निगाह से देखते हैं, उन्हें कुष्ठी कुष्ठी कोड़ी कोड़ी कह करके जो चिढ़ाते हैं, हंसते हैं, ठट्ठा मारते हैं। यानी मुनि का उपहास और कोड़ी कह के चिढ़ाना, ये सारा राजा उन 700 लोगों ने किया। तो फिर एक बार समय बीतने के बाद फिर एक बार वो शिकार खेलने के लिए गया। फिर कोई अन्य मुनि मिले, तो पता नहीं राजा के दिमाग में क्या कीड़ा था कि उसने मुनि को उठाया, उठा करके जो है नदी में फेंक दिया। फेंकने के कुछ देर के बाद मन में कुछ दया का भाव आ गया और तुरंत जो है उस मुनि को पानी में से निकाल भी दिया, और ऐसे दया भाव भी आया। फिर घर आकर के, महल आकर के राजा ने रानी को बताया, आज मैंने ऐसे किया। रानी को बड़ा तकलीफ हुई, बहुत दुखी हुई कि आप कैसे इंसान हो, मुनि साधु ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमने लिया पानी में डाल दिया, शुक्र ये मानो कि तुमने उसको वापस भी निकाल लिया। रानी के बहुत कहने के राजा ने खेद व्यक्त करा, मिच्छामि दुक्कड़म दिया, कहा कि ठीक है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर आगे जो है एक मुनि को मार्ग में, रास्ते में गोचरी को आहार को जाते हुए देखा। तो राजा के दिमाग में ना जाने क्या फितूर कीड़ा पैदा फिर से हो गया कि अपने सिपाही को कहा कि जाओ और इस मुनि को पीट करके आओ, मार करके आओ। ऐसा आदेश दे दिया। तो जब ऐसा आदेश दिया तो रानी को बड़ी तकलीफ हुई। रानी ने राजा को रोका, फटकारा और कहा, कमाल के आदमी हो, इस मुनि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुनि को मारने पीटने का आदेश करते हो, सिपाही को बोलते, अच्छी बात थोड़ी ना है। खैर उसको रोका गया। रानी आगे गई, मुनि को नमन किया, वंदन किया और श्रद्धा पूर्वक कहा कि आप महल में पधारिए, आप गोचरी के लिए निकले हैं, गोचरी तैयार है, आप गोचरी ग्रहण करें। तो रानी की विनती पर वो गोचरी ग्रहण करने के लिए आते हैं और राजा ने मुनि से क्षमा याचना की, शुद्धि का उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि 9 पद का जाप करो। और इस प्रकार राजा की जो 8 रानियां हैं, 700 वीरों ने 9 पद का जो जाप किया, धर्म की आराधना करी, उससे सारे वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। और आगे चलकर के वे अवधि ज्ञानी मुनि बतला रहे हैं कि श्रीकांत राजा ने एक बार सिंह राजा पर आक्रमण किया। सिंह नाम का कोई राजा आसपास में होगा, उसके ऊपर आक्रमण किया। तो आक्रमण करने पर 700 उसके साथी मारे गए और श्रीकांत वहां से भाग जाता है। तो पूर्व भव की इतनी घटना उस अवधि ज्ञानी मुनि ने, यानी जो उसके संसार पक्ष से चाचा लगते थे, उन्होंने बतलाई। और फिर वो उसका भाव बतलाने लगे कि श्रीकांत नाम का जो राजा था, शिकार खेलने वाला, धर्म विरोधी, मुनियों को सताने वाला, वो ही तुम श्रीपाल के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। और तुम्हारे जो उस भव के 700 वीर योद्धा साथ में रहते थे, वो ही उस कर्म के प्रणाम से आज 700 कोड़ी के रूप में तुम्हारे साथ हुए। और तुमने और सबने कोड़ी कोड़ी मुनि को कहा था, उसके कर्म के प्रणाम स्वरूप आप सब कोड़ी बन गए। तुम्हारे जीवन में कुछ काल के लिए कोढ़ का रोग तुम्हारे को सबको हो गया और तुमने पूर्व भव में मुनि को नदी में डुबोया था, तो तुम भी समुद्र के पानी में गिरे। तुम्हारा भी जीवन में ऐसा ही हुआ
पूर्व भाव में तुमने मुनि को पानी में गिर के निकाल भी लिया था, तो ऐसी तुम्हारे साथ भी हुआ है। समुद्र में गिरे तो सही, लेकिन मगरमच्छ की पीठ मिल गई, समुद्र का किनारा मिल गया, और आगे चल के तुम्हारा भाग्य का सितारा और चमक गया। और ये 9 पद के जाप से सब काम ठीक होते चले गए। और ये सभी रानियां पूर्व भव में आपकी रानी थी। और इस भव में जो छोटी रानी है, पूर्व भव में इसने अपनी सोत के बारे में एक गलत शब्द बोल दिया था। द्वेष के वशीभूत होकर के अपने सोतिया रानी को कहा कि तुझे सांप डस जाए, तुझे सांप डस जाए। तो उसी के परिणाम स्वरूप लास्ट में इसको भी सांप डसा इस भव के अंदर। तो इस प्रकार वो आगे कहते हैं कि सिंह राजा ने हिंसा का फल जान करके दीक्षा ली, मांस खमन किया, और वही सिंह राजा मैं तुम्हारे चाचा के रूप में वीर दमन के रूप में आया, और उसी सिंह राजा का मैं जीव हूं। और इस भव में तुम्हारा मेरा किस प्रकार से वैर हुआ, ये सब तुमने देखा है। श्रीपाल सारी कर्मों की लीला सुनता है, समझता है, चिंतन करता है। मन को बड़ा दुख हुआ कि देखो, हंसते हंसते कर्म बांधते हैं और रोते रोते कर्म भोगते हैं। अंत में श्रीपाल ने एक बात कही उन अवधि ज्ञानी मुनि जो उनके संसार पक्ष से चाचा हैं कि देखो, मैं अपने आप को अंदर से टटोलता हूं तो मेरे अंदर की ताकत कहती है कि तुम मुनि साधु दीक्षा नहीं ले सकता, नहीं निभा सकता। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि शायद मेरा भोगावली कर्म अभी शेष बाकी है और भोगावली कर्म मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ग्रस्त में रहते हुए, राजपाट संभालते हुए श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करता हूं और जिंदगी भर 9 पद की आराधना करता रहूंगा। और वो अवधि ज्ञानी मुनि कहते हैं कि श्रीपाल, ठीक है, जो तुम करना चाहते धर्म आराधना करो, लेकिन इसी भव में मृत्यु की प्राप्ति करके तुम 9वें कल्प में तुम्हारा जन्म होगा और 4 भव तुम देवता के करोगे और 5 भव तुम मनुष्य के करोगे, फिर तुम्हारे को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्व भव के बारे में सारी बातें बतलाई, भविष्य के बारे में बतलाई। इस प्रकार ये चारित्र समाप्त होता है। निष्कर्ष यही है कि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, कर्म का भुगतान सबको करना होता है। कर्म करते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अनावश्यक व्यर्थ के कर्म बंधन तो नहीं कर रहे, हम अनेक प्रकार के पाप का उपार्जन तो नहीं कर रहे। इस बात का विवेक ध्यान सबको रखना चाहिए।